नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप रिकवरी के माध्यम से आपके पीसी में ओएस इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आप अगर कोई भी ब्रांडेड पीसी या ब्रांडेड लैपटॉप खरीदते हो जो कि प्रीलोडेड ओएस के साथ आता है, तो आपके पास जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मान लीजिए आपका सिस्टम अगर करप्ट हो चुका है, तो आपको लगता है कि सिस्टम को फॉर्मेट करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप अगर रिकवरी के माध्यम से आप ओएस को इंस्टॉल करोगे तो एज़ इट इज़ आपने जब ख़रीदा था एज़ इट इज़ आपको फिर से मिल जाएगा। तो कैसे हम लोगों को रिकवरी चलाना है और कैसे हम लोगों का जो ओरिजिनल ओएस है वो पीसी में डालना है, वही हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो पीसी आपको दिख रहा है, ऑल इन वन पीसी आपको दिख रहा है एचपी का, तो यहाँ पे क्या हुआ, विंडोज़ 10 ओरिजिनल डाला हुआ था, मतलब प्रीलोडेड मतलब डाला हुआ था। तो अपग्रेड हो जाने के बाद विंडोज़ 11 हो चुका है। तो कैसे आप मतलब डिग्रेड करके विंडोज़ 10 में आप ला सकते हो, वो भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। इवन आपको विंडोज़ रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हम अगर कोई भी पीसी, डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके साथ मतलब प्रीलोडेड ओएस हम लोगों को मिलता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रीलोडेड ओएस हमारे पास अगर आ चुका है तो हम लोगों को कॉपी करके रखना पड़ता है। तो आप मतलब 3 ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रीलोडेड ओएस था, तो आप अगर माई कंप्यूटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ड्राइव शो होगा जो कि रिकवरी बोल के आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 16 GB का एक रिकवरी डिस्क यहाँ पे ऑलरेडी प्रीलोडेड बना हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिकवरी के माध्यम से, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को, तो इस रिकवरी डिस्क से माध्यम से हम इस विंडोज़ को फिर से रिकवरी कर सकते हैं। और आपके पास अगर पेन ड्राइव होगा तो पेन ड्राइव में भी आप रिकवरी डिस्क बना के रख सकते हैं, या आपके पास अगर डीवीडी ड्राइव होगा तो डीवीडी में भी आप रिकवरी को सेव करके रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मतलब प्रीलोडेड ओएस कैसे सेव करना है। और मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब रिकवरी डिस्क जो दिखा रहा है, तो आपका विंडोज़ मान लीजिए करप्ट हो चुका है, तो उस सिचुएशन में आपको रिकवरी डिस्क नहीं मिलेगा। और मान लीजिए आपके पास कोई पेन ड्राइव भी नहीं है और डीवीडी भी नहीं है जो कि आपको सेव करके रखना था, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, थर्ड ऑप्शन कि आप विंडोज़ के ऑफिशियल साइट में जाइए और वहाँ पे आप विंडोज़ 10 डाउनलोड कीजिए और सिंपली आपको आपके पीसी में डाल देना है। और उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली विंडोज़ डिटेक्ट कर लेगा जो प्रोडक्ट की रहता है मदरबोर्ड में, तो प्रोडक्ट की सिंक्रोनाइज करके डिटेक्ट करके वो एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वो वाला ऑप्शन आपके लिए छोड़ा गया है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कंपनी के तरफ से बहुत सारा मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी दिया जाता है, और एचपी का जो भी टूल वगैरह है जो जिससे आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, वो वाला टूल आपको नहीं मिलेगा। तो रिकवरी आप अगर सेव करके रखोगे तो आपको सब कुछ एज इट इज़ जैसे आपने ख़रीदा था एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दिखाए थे आपको कैसे करना है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको पहले पीसी को रिस्टार्ट कर लेना है। देखिए बहुत स्लो हो चुका है, इसलिए हम लोगों को डिग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है और विंडोज़ 10 में वापस लाना है। तो यहाँ पे रिस्टार्ट करना है आपको, और रिस्टार्ट हो जाने के बाद ऑटोमेटिक जब स्टार्ट होगा पीसी, तब आपको कीबोर्ड में जो शिफ्ट बटन है उसको आपको दबाते जाना है। तो दोस्तों बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, तो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप अगर सीखना चाहते हैं कि कैसे रिकवरी डिस्क को चलाया जाता है और पीसी में ओरिजिनल ओएस लोड किया जाता है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप अगर ये वाला वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो दूसरा कोई वीडियो आपको देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा,
और इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। और दोस्तों आपके पास अगर कोई पीसी है जिसमें रिकवरी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा रहा हूँ कीबोर्ड के माध्यम से। शिफ्ट को आपको दबाते चला जाना है, तो ऐसे ही आपको मतलब रिकवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो सेकेंड स्टेप भी है हम लोगों के पास, वो हम ट्राई करेंगे। तो एक दो स्टेप आपको मतलब ट्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे विंडोज़ में घुसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऑफ कर देंगे और फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए विंडोज़ आ चुका है, तो अभी इसको फिर से हम ऑफ कर देंगे। देखिए पूरा ऑफ हो चुका है। अभी फिर से इसको स्टार्ट करेंगे और शिफ्ट को आपको दबा के रखना है दोस्तों। तो लाइव प्रूफ कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी काट वगैरह नहीं करेंगे। जो भी होता है आप लोगों को दिखाए थे, आपके साथ भी होगा। अगर हम काट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब आपके साथ भी ये वाला सिचुएशन होगा, तो आपको लगेगा मेरा जो वीडियो है वो फेक वीडियो है। तो इसलिए जो भी हो रहा है आपके सामने ही है, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको जो ओरिजिनल आपको देखने को मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मेरा है वही आपके साथ भी होगा। मतलब आपको भी ये जो सीन आपको दिख रहा है वही वाला सीन आपके पीसी में भी दिखाई देगा। तो देखिए शिफ्ट दबाने के बाद भी मतलब विंडोज़ में लॉगिन अभी हो रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। तो कभी कभी क्या होता है, रिकवरी डिस्क ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मतलब शटडाउन अगर होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो है रिकवरी ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लीज़ वेट बोल रहा है, तो अभी देख लेते हैं अभी आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो फिर से हम लोगों को पीसी को शटडाउन करना पड़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं। तो 2-3 बार आप ट्राई कीजिए, शिफ्ट के बटन से आ जाता है। तो अगर नहीं आता है तो अनएक्सपेक्टेड शटडाउन कीजिए, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि अभी रिकवरी मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, 2 ऑप्शन दिया गया है, रिस्टार्ट माई पीसी। आप अगर रिस्टार्ट माई पीसी के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रिकवरी होके आपका जो विंडोज़ था वो चला आएगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसको रिकवरी करना है। तो हम लोग क्या, कौन सा ऑप्शन में जाना है, सी एडवांस रिपेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एग्जिट एंड कंटिन्यू टू विंडोज़ 11, जो कि विंडोज़ 11 अभी चल रहा है। तो आप अगर इस सिचुएशन में इसको एग्जिट करना चाहते और विंडोज़ 11 में जाना चाहते तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे यूज़ ए डिवाइस, तो मैंने जैसे ही आपको बोला कि आप अगर एक USB ड्राइव में या DVD में आप रिकवरी को सेव करके रखते हो, तो उस सिचुएशन में आपको पेन ड्राइव या DVD या इस PC में डालना पड़ेगा और इस ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो ही जाके आपको क्या होगा, मतलब रिकवरी डिस्क से या पेन ड्राइव से रिकवरी ले लेगा। अभी देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, ट्रबल शूट, रीसेट योर PC और सी एडवांस ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन पे हम लोगों को जाना है। तो इससे पहले देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है, टर्न ऑफ योर पीसी। आप अगर बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोगों को ट्रबल शूट करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी देखिए तीनों ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है।
यहाँ पे देखिए रीसेट दिस पीसी, मतलब आप अगर रीसेट करते हैं, जैसे मोबाइल पे हम लोग करते हैं रीसेट करते हैं और नए तरीके से मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ऐसा अगर करना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए रिकवरी मैनेजर, HP बैकअप एंड रिकवरी और कॉन्टैक्ट HP सपोर्ट, और यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं एडवांस ऑप्शन में और क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर, आपका अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो स्टार्टअप रिपेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए स्टार्टअप सेटिंग आप अगर करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको अब अगर कमेंट प्रॉम्प्ट पता है किस कमेंट से आप रिकवरी कर सकते हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए सिंपली अनइंस्टॉल अपडेट, जो अपडेट हो चुका है विंडोज़ 11 में अपडेट हो चुका है तो उसको अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फार्मवेयर आप अगर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सिस्टम रिस्टोर, यूज़ रिस्टोर पॉइंट रिकॉर्डेड ऑन योर पीसी, तो हम क्या करेंगे सिस्टम रिस्टोर करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर चलिए क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मांग रहा है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे कौन सा डेट दिखा रहा है ये आपको समझना है। तो देखिए 4 जुलाई 2022 यहाँ पे दिखा रहा है। तो लैंग्वेज पैकेज रिमूवल, तो देखिए यहाँ पे आपका अगर रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया हुआ है पहले से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको कैंसिल कर देना है और सिंपली ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे रिकवरी मैनेजर जो है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम रिकवरी और यहाँ पे रन कंप्यूटर चेकअप नहीं करना है, फाइल बैकअप भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम रिकवरी हम लोगों को करना है और यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखा हुआ है रिस्टोर योर कंप्यूटर टू इट्स ओरिजिनल फैक्ट्री कंडीशन, मतलब जब हमने ये वाला पीसी खरीदा था उस सिचुएशन में जैसा सेटिंग वगैरह था, जो भी ओएस डाला हुआ था वही वाला हम लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए बैकअप योर फाइल, आप अगर आपके जो पीसी में जो बैकअप फाइल है उसको आप लेना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा आपका अगर कोई बैकअप है तो पेन ड्राइव में ले लीजिए, नहीं तो आपको मतलब बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो हम लोगों को क्या करना है रिकवरी विदाउट बैकअपिंग आप योर फाइल्स, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बैकअप लेके रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए ये वाला स्टार्ट हो चुका है। अभी दोस्तों ये वाला आप ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दीजिए क्योंकि 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, मतलब आपका जो पीसी है उसका जो परफॉर्मेंस है उसके सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि कितना टाइम यहाँ पे रिकवरी करने को लेगा। तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका जो पीसी है ओरिजिनल कंडीशन में जब था ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ऑप्शन दिखाना था जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ऐसे ही मतलब 15 मिनट का वीडियो हो गया। तो ऐसे ही आप ट्राई कीजिए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का 1 बाय 1 आंसर देने का। और हो सके तो फिर से अगर कोई पीसी आता है तो उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। और जाते जाते सुन लीजिए दोस्तों, आपके पास अगर कोई पुराना कंप्यूटर है और उसमें आप विंडोज़ 11 यूज़ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए मेरे प्लेलिस्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा, आप अगर चाहते हैं कि विंडोज़ 11 एक्सपीरियंस करने को तो वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।